देखो टू बी पोलाइट को कैसे कोड किया गया है, फा सो ला, ठीक है। अगला पॉइंट है क्या मेरा, सी इज़ पोलाइट, क्या लिखा है हमारा बताओ जरा सा, सी इज़ पोलाइट, ये दिया है हमारे पास, सी इज़ पोलाइट। इसको कोड कैसे किया गया है, सो मी और फिर क्या दिया है, पा, यस और नो, बोलो। यस सर। उसके बाद क्या कोड किया गया है, टू हैव मैनर्स, टू हैव मैनर्स, इसको कोड कैसे किया गया है, ना ला मा, ना ला मा, ऐसे कोड किया गया है। आपसे पूछा गया है कि बी का कोड क्या होगा, चलो स्टार्ट करते हैं, जरा समझना एक एक करके बारी बारी से, ठीक है। देखो इस टाइप के कोर्स में मुझे एक एक करके जो मैं पूछते जा रहा हूँ बताते जाना आप लोग। मुझे बताओ इसमें कितने लाइन दिए हुए हैं, 1 2 3, कितने लाइन दिए हैं बताओ जरा, कितने तीन स्टेटमेंट हैं, ठीक है। इस टाइप के स्टेटमेंट में हमें चीज़ें समझनी होती है, हमें क्या करना पड़ता है, पेयर्स बनाने पड़ते हैं और फिर एक ऐसे नंबर वर्ड या उसका कोड चेक करना पड़ता है जो तीनों में कॉमन हो, जैसे पहले में भी कॉमन हो, दूसरे में भी कॉमन हो और तीसरे में कॉमन हो, ठीक। फिर चेक करना पड़ता है कि कौन सा ऐसा कोड है या वर्ड्स है जो पहले दूसरे में कॉमन हो, दूसरे या तीसरे में कॉमन हो। समझ में आया बात, 3 के लिए पहला दूसरा में कुछ कॉमन है या दूसरा तीसरा में कुछ कॉमन है या फिर पहले और तीसरा में कुछ कॉमन है, ठीक है। इस तरह से हमें चीज़ें वर्क करने पड़ेगी। उसी तरह से 4 वाले वर्ड सेंटेंस वाले भी आएंगे, 5 वाले भी आएंगे, तो अभी हमारे पास 3 वाले हैं तो हम 3 में देखते हैं। मुझे बताओ, टू बी पोलाइट, सी इज़ पोलाइट, टू हैव मैनर्स, कोई ऐसा वर्ड है जो तीनों में कॉमन है, या तो टू हो या बी हो, तीनों में कॉमन होना चाहिए। इधर का चेक करो, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में चेक करो, कोई ऐसा चीज़ है जो तीनों में कॉमन है, बताओ, बोलो। अगर टू फर्स्ट में है तो सेकंड में नहीं है, बी फर्स्ट में है तो कहीं भी नहीं है, पोलाइट फर्स्ट में है, सेकंड में, थर्ड में नहीं है, यानी कोई भी ऐसा अल्फ़ाबेट कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है लेफ़्ट हैंड साइड में जो तीनों में कॉमन हो। उसी तरह से ये बात आपको और समझनी पड़ेगी कि कोई भी ऐसा इसके कोड नहीं होंगे जो तीनों में कॉमन होंगे, ठीक है। देखो फा है पहले में, सो है पहले में तो दूसरे में है लेकिन थर्ड में नहीं है, यानी कोई भी ऐसा कॉमन नहीं होगा, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड में कुछ भी कॉमन नहीं मिला, यस और नो। अब मुझे बताओ अगला टारगेट क्या होना चाहिए हमारा, क्या देखना चाहिए, क्या ऐसा चीज़ है जो क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है। समझ में आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड में। मुझे बताओ फर्स्ट और सेकंड में कुछ कॉमन है, बताओ जल्दी से। फर्स्ट और पोलाइट कॉमन है, देखो तो मैं इसको बना देता हूँ सर्कल, क्या बना दिया, सर्कल। तो पोलाइट को हमने सर्कल बना दिया। अब मुझे तो फर्स्ट और सेकंड में अगर पोलाइट कॉमन है तो क्या बताओ फर्स्ट और सेकंड में इसके कोड क्या कॉमन दिख रहे हैं आपको, सो। अब मुझे बताओ पोलाइट के लिए आपने क्या यूज़ किया, सर्कल यूज किया, शेप, तो सो के लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, सर्कल यूज करेंगे। क्या ये बात समझ में आया सबको, यस और नो, बताओ जल्दी से। यस, ठीक है। पोलाइट हमारा फर्स्ट और सेकंड में कॉमन मिला तो हमने देखा फर्स्ट और सेकंड में सो कॉमन था तो हमने सो लगा दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो दो चीज़ें कॉमन मिलती है तो हम डबल सर्कल का यूज़ करते हैं, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। पहला सेकंड का कहानी हो गया ख़त्म। अब सेकंड थर्ड में चेक करो कुछ कॉमन है, सेकंड और थर्ड में कुछ कॉमन है, सी इज़, टू हैव मैनर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, बोलो बोलो। यहाँ मी लिखा है, यहाँ माँ लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना, ये मी है ये माँ है, ठीक है। तो सेकंड थर्ड में कुछ भी कॉमन नहीं मिला। अब मुझे तो फर्स्ट और थर्ड में कुछ कॉमन है, बोलो। यस सर, टू। क्या कॉमन है, टू कॉमन है। तो अब मैं देख रहा हूँ टू अगर कॉमन, मान लो टू के लिए हमने सर्कल बना दिया तो टू के लिए यहाँ सर्कल कर दिया, तो मुझे तो फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है। अभी हमने देखा टू निकाला था फर्स्ट और थर्ड में कॉमन, तो वैसे ही फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या है बताओ, ला। अब मुझे बताओ टू के लिए हमने अगर ट्रायंगल बनाया है तो इसके लिए भी हम क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। बात समझ में आ रही है, यस और नो, बताओ जल्दी से। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है, बताओ जल्दी से। मुझे बताओ इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ है, इसका भी काम हमने कर लिया।
कुछ कॉमन हो, यस और नो बताओ जल्दी से। नो सर। चलिए, आपसे पूछा गया था बी का कोड क्या होगा, बताओ। टू का कोड अगर ला है, पोलाइट का कोड अगर सो है, तो बी का कोड क्या रह जाएगा? फा। फा। बताओ, कोई दिक्कत है किसी को? कोई डाउट है किसी को? बता दो जल्दी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है? सर। ठीक है, ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपसे अगर मैं पूछूं व्हाट इज़ द कोड फॉर बी, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सो। फा। बी का क्या? हाँ फा, सॉरी, फा। बी का क्या? फा। अरे यार, बी का कोड क्या आ गया? फा। अब मैं आपसे अगला सवाल पूछ रहा हूँ, ये तो एग्जामिनर ने पूछा है, हम अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताओ व्हाट इज़ द कोड फॉर सी। सी का कोड क्या होगा? तो मुझे बताओ, यहाँ पे 2 जगह खाली है, यहाँ भी 2 खाली है, तो क्या आप कंफर्म बता सकते हो कि सी का कोड मी होगा? नहीं बता सकते। क्या आप सी का कंफर्म कोड बता सकते हो कि पा होगा? नहीं। तो ऐसे केस में क्या करना है, सी का कोड क्या होगा? ईदर मी और पा, ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा आपको। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो जल्दी से। यस सर। अब मैं अगला सवाल फिर से आपसे पूछता हूँ, मुझे बताओ इज़ का कोड क्या होगा? व्हाट विल बी द कोड ऑफ इज़? तो आप क्या बोलोगे? इज़ के लिए कोड क्या होगा? इधर मी और इधर मी, ये काट देना, इधर मी और पा। हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन ये बात पक्का है कि या तो मी होगा या पा होगा। एग्जामिनर कभी कभी ऐसा कहता है कि सी का कोड अगर मी है तो इज़ का कोड क्या होगा? सी कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि सी का कोड अगर मी है तो इज़ का कोड क्या होगा? पा। पा। कभी कभी ऐसा एग्जामिनर देता है कि इज़ का कोड अगर मी है तो सी का कोड क्या होगा? क्या होगा बोलो? पा होगा सर। पा होगा। चलो अगला सवाल मेरे को फिर से बताओ। मैं थोड़ा टेक्निक भी, मेरे को वैसे पूरा टॉपिक पढ़ाना था, लेकिन बोले चलो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम बता दें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज़ द कोड फॉर हैव। हैव का कोड क्या होगा बताओ जल्दी से। इधर ना और माँ। इधर ना और माँ। और माँ, ठीक है। हैव का कोड क्या आएगा? इधर या तो ना या और माँ, ठीक। हाँ। अब अगला सवाल का जवाब दो मुझे, व्हाट विल बी द कोड फॉर मैनर्स। मैनर्स का कोड क्या होगा बोलो? सेम सर, इधर ना और इधर ना और माँ। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ये तुम लोगों का पेपर ही करा रहा हूँ मैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ज़रूरी तो नहीं है ना कि हमेशा वो बी पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। यस और नो बोलो। क्लियर है सबको? तो इन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछा था, लेकिन अब जो भी अगर इस पे पूछेंगे हम इसका जवाब देने के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है ना। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको भेज देता हूँ एक बार, वेट फॉर 1 सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ये क्या पूछ रहे हैं। इसको काट कैंसिल कर दो। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे 2 सेकंड के लिए कैंसिल करना होगा। चलो मैं एक फ़ाइल अपलोड कर देता हूँ, फिर हम उस पर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चंस लिमिटेड दिए हुए हैं, तो मैं एक फ़ाइल और अपलोड कर देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके रैंडमली 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं एक फ़ाइल और अपलोड कर देता हूँ आप लोगों के लिए।
एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर इसका डिटेल्ड लेक्चर शाम के बैच में फिर से होगा क्या? क्योंकि आज तो नहीं होगा, आज जो हम लोग कर रहे हैं, आज हम लोगों का पेपर सॉल्विंग होगा, ठीक है। आज पेपर ओके सॉल्विंग सर। होगा, तो आप लोगों को इसका मैं कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से बता देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो चलो इसके ही क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ाते हैं जो हमारा है, क्योंकि फिर अननेसेसरी हम लोग टाइम वेस्ट करें, उससे कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। चलो यही क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये अल्फ़ा न्यूमेरिक का है। चलो देखो देखो क्वेश्चन दिया है क्या आपका, स्टडी द फॉलोइंग सीरीज़। ये सीरीज़ दिया हुआ है TJENUKAKIOGRMS PBH FDLVC, ठीक है। आपसे दिया गया है कि ग्रिम का कोड GRIM, ग्रिम का कोड RMOS दिया हुआ है। ग्रिम का कोड क्या दिया है, देखो GRIM, ग्रिम का कोड क्या दिया है बताओ ज़रा, RMOS, ठीक है। चलो मैंने आप लोग एक बात बताई थी कि किसी भी नंबर का अगर आपको प्लेस वैल्यू पता करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर मैं आपसे पूछूं जी का कोड क्या होगा, तो बताओ ज़रा जी का प्लेस वैल्यू क्या होगा। EFG दो के बाद आता है 7 हो जाएगा। अगर मैं पूछूं आर का कोड क्या है, बताओ आप, आर का कोड क्या होगा। टी से 2 पहले आता है RST 18 हो जाएगा। चलो अब मैं आपसे पूछता हूँ आई का कोड क्या होगा, आप ही बता दो मुझे। जे से पहले आई आता है 9। अब मुझे तो वाई का कोड, ग्रीम एम की बात बताओ, एम का कोड बताओ। एम कब आता है, JKLM 3 छोड़ के 13। आप ऐसे भी सोचते हैं MNO, तो 2 पीछे चलोगे तो भी चल जाएगा काम आपका, ठीक। आर का कोड आप बता चुके हो, एम का बता चुके हो, ओ का बताओ। 15। ओ का कितना है, 15 है, ठीक। अच्छा एस का कोड बताओ कितना है, 19। एस का कितना है, टी से पहले एस आता है तो 19 है। चलो अब जरा देखना कि हुआ क्या है। अगर यहाँ पे मैं 7 लिखता हूँ, आर का 18 लिखता हूँ, आई का 9 लिखता हूँ, एम का 13 लिखता हूँ, ठीक है, तो आर का फिर से क्या लिखूँगा 18, यस और नो बोलो। आर का फिर से 18 लिखेंगे। एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है 13 होता है। ओ का कितना होता है 15 होता है। एस का कितना होता है 19 होता है। ज़रा आप बताइएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे, बोलो क्या हो रहा है बताओ। चलो ये बात तो समझ में आया तो ठीक है। चलो मुझे बताओ STOP की हमें रिक्वायरमेंट है, फिर से हमें दिया है डस का कोड दिया है, क्या दिया है डस, DUSK, ठीक है ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर जी लिखा है, जी के बाद कोड आया जी में, अगर अगला स्टेप किसका है आर का है, यस और नो बोलो, यस और नो, यस। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत है। फिर देखो फिर अगला टर्म क्या है आर है, आर में एक स्टेप आगे जाओगे तो एम है, यस और नो दिख रहा है ना। जी का अगला टर्म आर है तो लिख दिया उन्होंने, आर का अगला टर्म एम है तो उन्होंने एम लिख दिया। मुझे बताओ क्या आई के बाद ओ है क्या, देखो आई के बाद ओ है ना, यस और नो बोलो, यस सर। ठीक है ना, आई के बाद ओ। ऐसे आपको इस प्लेस वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इन्होंने सीरीज़ वाला क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। बट मैंने आपको बता दिया कि कभी कभी ऐसे पूछा जा सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आगे बात करते हैं एम की, बात करते हैं एम का क्या होगा बताओ ज़रा। एस लिखा है, एम का एस क्यों लिखा, क्योंकि एम के जस्ट बाद कौन आ रहा है एस आ रहा है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तो डस का डी के बाद एल है क्या, देखो ज़रा सीरीज़ में डी के बाद एल है क्या, बोलो। यस सर। सीरीज़ में डी के बाद एल है, बताइए, जस्ट बाद डी के बाद एल, डी के बाद जस्ट एल है। फिर उसके बाद देखो यू के बाद क्यू है क्या, यू के बाद क्यू देखो है ना बोलो। एस की बात करें तो एस के जस्ट बाद पी है क्या, तो बोलोगे बिल्कुल है। के की बात करें तो के जस्ट बाद आई है, यस और नो
के जस्ट बाद क्या है? आई है। हाँ भाई बोलो, Yes. है ना? Yes. तो के जस्ट बाद आई होना चाहिए और बिल्कुल हमें दिख भी रहा है के जस्ट बाद आई है। तो आपसे सीधा सीधा पूछा गया है क्वेश्चन, क्या क्या पूछा गया बताओ? आपसे डस का वैल्यू पूछा है, तो आप डस का बता पाएंगे यस और नो? बताओ जल्दी से। सर स्टॉप का पूछा है। हाँ डस का, सॉरी स्टॉप का पूछा गया है, तो बताओ स्टॉप का क्या होगा? P, J, B और B। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? क्लियर है कि नहीं? बोलो, कोई दिक्कत है? आराम से चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। एस का क्या आएगा? एस के जस्ट बाद क्या है? पी आएगा। टी के जस्ट बाद क्या है? जे है। ओ के जस्ट बाद क्या है? जी है। और पी के जस्ट बाद क्या है? पी के जस्ट बाद क्या है? कहाँ गया पी? पी के जस्ट बाद बी है। यस और नो? तो पी जे जी बी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से, बोलो। Clear है सर। ठीक है, कभी कभी अगर ये सीरीज़ नहीं दिया रहता तो हमें अल्फ़ाबेट्स का पोजीशन से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोगों को लेवल पता होना चाहिए कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें रहेगी, समझना इस चीज़ को। ऐसे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। देखो, एक आता है प्रीसीडेड, क्या लिखा है? प्रीसीडेड। और दूसरा होता है फॉलोड। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं आपसे। प्रीसीडेड को हिंदी में अगर हम बात करते हैं, एकदम देसी स्टाइल में याद करा रहा हूँ मैं आपको। देखो, पहले क्या बोलते हैं? पहले। और फॉलोड का मतलब क्या होता है? पीछे, पीछे या बाद में। ठीक है, या पीछे। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो, एकदम देसी स्टाइल में बता रहा हूँ मैं। अरे बोलो, छोड़ो, अब इसको याद करने की बात करते हैं। मुझे बताओ कि प्रीसीडेड का मतलब क्या है? पहले। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ सवाल। मुझे बताइए, एपीजे अब्दुल कलाम को आप फॉलो करते हो या एपीजे अब्दुल कलाम आपको फॉलो करते हैं? हम फॉलो करते हैं आप उनको। फॉलो करते हैं। अगर आप फॉलो करते हो तो आप पीछे हो एपीजे अब्दुल कलाम से या आगे हो उनसे? ये बताओ। ओह, मतलब एक स्टूडेंट अपना नाम बताओ, कोई भी अपना नाम बोलो। साक्षी। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे साक्षी। ठीक है, मुझे बताओ एपीजे अब्दुल कलाम आगे है ना? यस और नो? मतलब साइंटिस्ट। अब लिखने का तो लोग बहुत सब सलमान खान में लिख देते हैं, बट आई डोंट लाइक इट, है ना? तो एक ऐसे नाम को आदमी को फॉलो करो जो एक्चुअली में वर्थ है ना? एपीजे अब्दुल कलाम। मैंने एक नाम लिख दिया। मुझे बताओ एपीजे अब्दुल कलाम आगे हैं और आप पीछे हो, यानी साक्षी इज़ फॉलोइंग एपीजे अब्दुल कलाम। साक्षी फॉलो कर रही है एपीजे अब्दुल कलाम को, तो ये तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि एपीजे अब्दुल कलाम इज़ फॉलोड बाय साक्षी। यस और नो? या। और एपीजे अब्दुल कलाम प्रीसीडेड बाय साक्षी, है ना? तो अब हम देखेंगे एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। बस अब थोड़ा सा हिंट एक एक करके देखिएगा, चीज़ों को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखो एक एक करके समझते हैं। देखो क्या लिखा है? हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं? पहले मुझे बताओ कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं? वॉवेल को छोड़ के जो भी चीज़ें हैं वो सारे कॉन्सोनेंट हैं। ए आई ओ यू, वॉवेल को सारे छोड़ के क्या हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? बताओ जल्दी से। ये वॉवेल्स हैं, तो बाकी जितनी भी चीज़ें कॉन्सोनेंट है, जैसे बी हो गया, डी हो गया, सी हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, ये सारे सब क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं। बोलो है या नहीं है? अरे बोलो। तो पहले मुझे ये बताओ कि सामने वाले ने बोला कि कितने ऐसे कॉन्सोनेंट्स हैं एबव अरेंजमेंट में जो
ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट। तो कितने ऐसे कॉन्सोनेंट है, मैंने लिख दिया कॉन्सोनेंट, विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट। तो प्रिसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट के आगे मतलब क्या हुआ, आगे भी क्या होना चाहिए, उस कॉन्सोनेंट के आगे भी क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। यस और नो, बोलो। यस सर। समझ में आ रहा है ना। एंड फॉलोड बाय नंबर, फॉलोड बाय नंबर मतलब जैसे साक्षी वाज फॉलोड बाय एपीजे अब्दुल कलाम। यस और नो, तो साक्षी पीछे थी, यस और नो, यस। ठीक है। तो फॉलोड बाय ए नंबर, तो फॉलोड बाय एपीजे अब्दुल कलाम, तो पीछे थी साक्षी, या नो, और नंबर आगे होगा तब, तो नंबर यहाँ आ गया। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, बोलो जल्दी से। नो। ठीक है, क्लियर है। अब और थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, कुछ लोगों को तकलीफ बहुत होती है, तो मैं 2 टेक्निक बता देता हूँ इसको बताने का। ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द एवम अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट। मैंने कॉन्सोनेंट लिख दिया, प्रिसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट यानी इससे पहले कितने कॉन्सोनेंट आए हैं, और इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर। तो नंबर फॉलो कर रहा है यानी नंबर क्या होगा, आगे होगा। कोई दिक्कत, बोलो क्लियर है ना, यस और नो। तो कॉन्सोनेंट के आगे भी नंबर है और उसके पीछे क्या है, नंबर के पीछे क्या है आपका, कॉन्सोनेंट के आगे कॉन्सोनेंट और उसके पीछे क्या, बोलो कॉन्सोनेंट, नंबर के पीछे कॉन्सोनेंट। क्लियर है। तो चलो एक एक करके अब मुझे बताओ 26 लेटर में क्या ऐसा चीज़ है जो ढूंढना आसान है, वॉवेल ढूंढना आसान है या कॉन्सोनेंट ढूंढना आसान है, बोलो भाई। 5 ही तो वॉवेल होता है, वॉवेल्स। ठीक है। या। तो मुझे बताओ कौन कौन से ऐसे वॉवेल मुझे रिजेक्ट कर देने चाहिए। जैसे ये रिजेक्ट हो जाएगा, यस और नो, बोलो ये वॉवेल रिजेक्ट हो जाएगा, यस और नो, Yes. ये रिजेक्ट हो जाएगा, फिर ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, और कुछ रिजेक्ट होगा, बोलो नो। ई रिजेक्ट होगा, ए। या। यस और नो, और कुछ रिजेक्ट होगा, नो। इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे बताओ इसको करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, एक नंबर तो चाहिए चाहिए, कॉन्सोनेंट चाहिए, कॉन्सोनेंट चाहिए, नंबर चाहिए। तो आपके लिए क्या चीज़ पहचानना बहुत आसान है, बताइए, नंबर को, नंबर। या। यस और नो। अगर नंबर पहचानना आसान है तो चलो नंबर पहचान लेते हैं फटाफट। नंबर यहाँ है, यहाँ पे नंबर है, बट इसके इधर तो कुछ, ये नंबर तो काउंट ही नहीं होगा, यस और नो। Yes. मुझे बताओ नंबर चाहिए, 2 कॉन्सोनेंट पीछे चाहिए, नंबर 2 कॉन्सोनेंट पीछे है क्या, बोलो। नो, एक ही है। ठीक है। अब मुझे बताओ एक एक करके, मैं थोड़ा अच्छे से बताता हूँ, मैं आपको ध्यान से समझना। तो देखो मेरे पास नंबर चाहिए, तो मैं देख रहा हूँ नंबर, इसके पीछे तो कुछ होगा नहीं, तो ये नंबर कैंसिल हो गया। फिर ये नंबर है, नंबर के दो पीछे 2 कॉन्सोनेंट होना चाहिए। यस। तो ये कॉन्सोनेंट तो है, बट ये वॉवेल है, तो काम नहीं आएगा। या। अब मुझे देखो ये नंबर है, बट इसके पीछे जो है 2 कॉन्सोनेंट होना चाहिए, बट एक कॉन्सोनेंट है, एक नंबर है, तो काम चलेगा नहीं। फिर से नंबर ढूंढो, ये नंबर हमने ढूंढा, बहुत बढ़िया, उसके पीछे भी कॉन्सोनेंट है और ये भी कॉन्सोनेंट है, ये सेलेक्ट हो जाएगा DF1, यस और नो, यस। ठीक है। आगे देखो, फिर से नंबर ढूंढो, नंबर के पीछे कॉन्सोनेंट चाहिए, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि तो ये तो काम ही नहीं आएगा। फिर से नंबर ढूंढो, नंबर ढूंढो ढूंढो, ये नंबर ढूंढा आपने, ये भी कॉन्सोनेंट है और उसके पीछे भी कॉन्सोनेंट है, यस। ठीक है, करेक्ट। तो ये भी काम आ जाएगा मेरा WM3। अब फिर से नंबर ढूंढो, ये नंबर ढूंढेंगे, उसके पीछे कॉन्सोनेंट होना, ये तो नंबर, ये तो काम नहीं आएगा। फिर से नंबर देखो, इसके पीछे कॉन्सोनेंट तो है, बट स्टार आ गया, सिंबल आ गया, तो काम आएगा नहीं। यदि मेरे पास ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस मिले, मेरे पास 2 कॉम्बिनेशन, 2, ठीक है। एक का कुछ आवाज़ का इको हो रहा है, तो थोड़ा म्यूट कर लो अपने आप को, खटखुट खटखुट हो रहा है। चलिए नोट डाउन कर लो इसको।
आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो फिर से देखो, ये क्या हो गया, स्टार स्टार कैसे लग गया इसमें, ये तो दिख ही नहीं रहा है। अच्छा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या? देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये पहले जैसा ही क्वेश्चन है आई थिंक, हाँ पहले वाला ही है, बस क्या यहाँ पे मिस्टेक दिख रहा है 5। चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, कर ही लेते हैं, इसको कर लेते हैं पहले। देखो हाउ मेनी सच वॉवेल्स आर देयर, क्या दिया है, सच वॉवेल्स आर देयर इन द एबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ए सिंबल। क्या लिखा है, देखो ये वॉवेल होना चाहिए, यस और नो, फॉलोड बाय ए सिंबल। तो यहाँ पे बाय ए सिंबल के यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम लिखते थे हम लोग, तो एपीजे अब्दुल कलाम आगे होते थे कि पीछे होते थे बताओ? साक्षी इज फॉलोड बाय एपीजे अब्दुल कलाम, तो साक्षी पीछे होती थी, यस और नो, बोलो जल्दी से, अरे बोलो। Yes, sir. अब बाय एपीजे अब्दुल कलाम, तो एपीजे अब्दुल कलाम आगे होते थे। एकदम देसी स्टाइल में याद कर लो, क्योंकि 10 दिन बाद तुम फिर भूलने वाले हो, ये गारंटीड मैं बता रहा हूँ। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, ट्रिक नहीं समझोगे, फिर से भूलोगे। बहुत लोगों को दुख होता है इस चीज़ का। तो मुझे बताओ सिंबल आगे रहेगा कि पीछे रहेगा? फॉलोड बाय ए सिंबल, तो सिंबल होगा। यानी कुल मिला के बात ऐसी है, ऐसे कितने वॉवेल हैं जिसके आगे क्या होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए, यस और नो, बोलो। ठीक है चलो स्टार्ट करें, बोलो यस और नो। तो मुझे बताओ वॉवेल कौन सा, ये वॉवेल है, अगर ये वॉवेल है तो उसके आगे सिंबल है क्या? नहीं है, नहीं आएगा काम। फिर से वॉवेल ढूंढो, यू है, उसके आगे सिंबल है, हाँ यूज़ हो गया, यू और हैस। फिर से वॉवेल ढूंढो ढूंढो ढूंढो, आई, आई के आगे सिंबल है क्या? हाँ है, यूज़ हो जाएगा। फिर से वॉवेल ढूंढो, और कोई वॉवेल तो दिख ही नहीं रहा है ना, वॉवेल तो है ही नहीं। तो मेरे पास कितने कॉम्बिनेशंस बने? 2 कॉम्बिनेशंस। कोई दिक्कत है किसी को बताओ जल्दी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? आसानी से नंबर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। Yes. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। सर ये प्रीसीडिंग और ये है फॉलोड थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लाइक ट्रिकी वे में भी, मतलब इजी वे में उसको कैसे ये कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ट्रिकी वे में भी पूछ सकता है ना। तो मैंने उसको। क्या बोला, मुझे बताओ। चलो एपीजे अब्दुल कलाम से फीलिंग नहीं आती है तो ऐसे याद करते हैं एकदम देसी स्टाइल में। मुझे बताओ सलमान खान को आप फॉलो करते हो या आपको सलमान खान फॉलो करता है, ये बताओ देसी स्टाइल में। हम आप करते हो, तो आप सलमान खान से पीछे हो या आगे हो? पीछे। पीछे, यस। अब पीछे हो थोड़ी देर के लिए, बुरा मत मानना, मैं जानता हूँ पढ़ाई लिखाई में आप सलमान खान से बहुत आगे होगी, इसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन लॉजिक कहता है कि सलमान खान को हम फॉलो करते हैं या एपीजे अब्दुल कलाम को फॉलो करते हैं। तो आप यही समझना होगा, जब आपको बाय लिखा हो, क्या लिखा हो, फॉलोड बाय, तो बाय के आगे जो होता है वो आगे रहेगा। और यस और फॉलोड बाय मैंने लिखा साक्षी, मान लो, तो साक्षी कहाँ होगी, पीछे होगी। यस। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सलमान इज फॉलोड बाय, तो साक्षी की तरह। ये कन्फ्यूज़न बहुत लोगों का होता है, इसीलिए मैंने ये ट्रिक डेवलप किया है सारे बच्चों के लिए। कम से कम 700-800 बच्चों को बता चुका हूँ मैं ये चीज़ें। तो सलमान खान इज़ फॉलोड बाय साक्षी, तो पक्का बात है कि जिसको आप फॉलो कर रहे हो वो आदमी आगे होगा यस। और आप पीछे रहोगे, इसमें कोई खराबी तो नहीं है, ठीक है, इसमें कोई खराबी नहीं। अब ये साक्षी दिखेगी कहाँ मुझे, साक्षी दिखेगी यहाँ पर दिखेगी, कहाँ दिखेगी, पहला लेटर जो होता है वो साक्षी है। कौन है, साक्षी है। समझे बात को कि नहीं समझे? हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट, समझे बात को कि नहीं आए, बोलो क्लियर है कि नहीं? तो ये साक्षी कहाँ दिखेगी, साक्षी स्टार्टिंग में ही दिख जाती है और सलमान खान लास्ट में दिखेगा आपको, समझे कि नहीं बात को, बोलो क्लियर है कि नहीं? राइट सर। ठीक है। अब इसी चीज़ में थोड़ा फ़र्क पड़ जाता अगर यहाँ लिख देता प्रीसीडेड, क्या प्रीसीडेड जो हमने अभी किया था, प्रीसीडेड लिख देता। अब प्रीसीडेड लिख देता तो मुझे बताओ फॉलोड का उल्टा क्या होता है, फॉलोड का उल्टा क्या होता है, प्रीसीडेड। अभी दोनों का एक ही मीनिंग तो नहीं हो सकता ना, कॉमन सेंस लगाओ। फॉलोड का भी मतलब आगे है पीछे है, प्रीसीडेड का मतलब भी पीछे है, दोनों का मीनिंग तो सेम नहीं हो सकता ना, कॉमन सेंस भी लगाओ। ऐसा कभी एग्जामिनर बोलेगा प्रीसीडेड और फॉलोड का मीनिंग एक हो सकता है क्या, बताओ इन ए क्वेश्चन, टेल मी,
कॉमन सेंस लगाओ, होगा कभी मीनिंग एक ही। अरे बोलो, तुम लोग को तकलीफ़ होती है कि सर पीछे आगे क्या है नहीं समझता है मेरे को। क्या फॉलोड और प्रीसीडेड का मीनिंग एक हो सकता है? कभी बताओ, यस और नो। अरे बोलो, नहीं हो सकता ना। अब यहाँ प्रीसीडेड हो जाता तो मुझे होता वॉवेल यहाँ रह जाता, तो वॉवेल अगर यहाँ होता तो सिंबल कहाँ होता? यहाँ होता। यानी प्रीसीडेड का मतलब पहले यहाँ पे देखो, पहले वॉवेल आ गया और फिर क्या आया? सिंबल आया। ठीक है। फॉलोड रहता तो आगे जाओ, प्रीसीडेड रहता तो पीछे जाओ। क्या मैंने आपको प्रीसीडेड का मतलब पीछे जैसा टर्म बोला था कि नहीं बोला था? बोलो, या फिर पहले? बोलो, यस और नो। यस सर। है ना। तो बस एक ही बात समझना है, फॉलोड है तो वो बंदा आगे जाएगा, फॉलोड बाय है तो जो बाय के बाद लिखा है वो पीछे आएगा, और जो जिसको फॉलो कर रहे हैं वो आगे जाएगा। प्रीसीडेड है तो इसका मतलब आप आगे चल रहे हो और वो सामने वाला पीछे चल रहा है। क्लियर है कि नहीं? बोलो, प्रीसीडेड है Yes, sir. तो आप आगे चल रहे हो, मतलब जो स्टार्टिंग में लिखा है वो आगे चल रहा है, यस और नो। और जो ये है वो पीछे रह जाएगा। ठीक है। और अगर यहाँ पे फॉलोड लिखा है तो ये वाला आगे चला जाएगा और ये नंबर्स पीछे आ जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। तो एकदम याद करना। और ऐसा नहीं है कि एक दो क्वेश्चन तुम लोग कर लिए तो तुम एक्सपर्ट बन जाओगे। घर पे बहुत मतलब क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, कहा जा रहा है 4 ऑफ देम आर एमंग द 5 आर अलाइक इन ए सर्टेन वे। 5 में से 4 एक जैसे हैं अपने पोजीशन के हिसाब से। आपको बताना है कि कौन सा, सब मिलके ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, कौन सा ऐसा है जो डिफरेंट है। तो देखते हैं, चलो रिलेशन निकालते हैं। आर टी ए में क्या रिलेशन है? देखो, आर यहाँ पे है, टी यहाँ पे है और ए यहाँ पे। मुझे बताओ, आर का एक छोड़ के टी, टी एक छोड़ के ए, क्या ये मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो जल्दी से। आर को एक छोड़ने के बाद टी आया, अल्टरनेट है, फिर टी एक छोड़ के, यहाँ तक हमको फीलिंग आती है। चलो 9 डी एफ की अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है? 9 यहाँ है, 9 को एक छोड़ के डी है, बट एक छोड़ के एफ होना चाहिए था, वो नहीं दिख रहा है मुझे। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। हैश एट द रेट एच, हैश एट द रेट और एच। मुझे बताओ, जब दो लोग में एक जैसा रिलेशन हो गया, इसका और इसका रिलेशन सेम हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, पहला और तीसरा का। बोलो, अरे बोलो जल्दी से। यस सर। आर अल्टरनेट टी अल्टरनेट ए, फिर हैश अल्टरनेट एट द रेट अल्टरनेट क्या? एच। जब H. दो रिलेशन एक जैसे हो गए तो तीसरा रिलेशन ऑटोमेटिक क्या हो गया? उसका ऑड मैन आउट हो गया। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, समझे कि नहीं बात को? फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए चेक करना है तो कर लो। 3 एक छोड़ के वी, एक छोड़ के 5। एकदम टुच्चा क्वेश्चन है, कभी कभी तो 4 करके पीछे भेजते हैं वो, लेकिन ठीक है, ये तो एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन। आई एक छोड़ के डब्लू, और डब्लू एक छोड़ के आई, एक छोड़ के डब्लू, और एक छोड़ के क्या होना चाहिए? स्टार। अरे सर मिसिंग है वहाँ पे वहाँ पे कुछ मिसिंग है, रुको देखने दो। कुछ तो गड़बड़ है दया, एक सेकंड, यहाँ पे कुछ मिसिंग होगा शायद। ठीक है, लेकिन ये बात समझ में आया कि नहीं आया? एक आई डब्लू, एक छोड़ के डब्लू, फिर एक छोड़ के क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बोलो। अरे यार बताओ, यहाँ पे मैं नीचे ले आता हूँ, है ना। एक छोड़ के क्या होना चाहिए? स्टार होना चाहिए। तो एम यहाँ पे शायद स्टार रहा होगा शायद। अगर नहीं भी है सपोज, तो मुझे बताओ, लगातार तो नहीं हो सकता ना डी एफ। बोलो, लगातार कभी होगा? कोई ना कोई गैप होना चाहिए, इतना हम मान सकते हैं। बोलो यस और नो। ठीक है, यस और नो बोलो। क्योंकि देखो Yes. इन्होंने जब एक्सप्लेनेशन दिया है तो ये बोल रहे हैं ना कि आई में दूसरा स्थान पे डब्लू है, तो आई 2 छोड़ करके डब्लू है, और वो हमें दिखा भी था। यानी आई +2 करेंगे तो डब्लू आएगा, डब्लू +2 करेंगे तो स्टार है, यानी यहाँ पे स्टार पहले से था जो यहाँ पे दिख नहीं रहा था। ठीक है, समझ में आया? लेकिन ये तो क्लियर हो गया ना कि डी और एफ साथ में कभी नहीं हो सकते। बोलो,
कोई प्रॉब्लम है तो बताओ जल्दी से। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये सब देखने में बड़ा हॉरर मूवी जैसा लगता है, बट कि जबकि है कॉमेडी मूवी है, पूरी कॉमेडी है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये चीज़ें ऑर्डर रैंकिंग की बातें हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ क्या लिखा है, लेफ्ट, और यहाँ क्या लिखा है, बोलो, अरे बोलो, यहाँ लेफ्ट लिखा है ना बाबू, यस और नो, और यहाँ क्या लिखा है, लेफ्ट। दोनों जगह लेफ्ट लिखा है, तो मुझे बताओ इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 4 बड़ा है या 12 बड़ा है? 12 बड़ा है। तो आपको क्या करना है, 12 से 4 को घटा देना है, कितना आया, 8। और दोनों जगह लेफ्ट था, तो लेफ्ट एंड से 8th पोजीशन पे जो है वही उसका आंसर है। चलो, लेफ्ट यही होता है और ये राइट होता है, तो लेफ्ट हैंड से 8वां पोजीशन पे क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसका आंसर हो गया। लेकिन अब मुझे बताओ क्या ये एग्ज़ाम में आप कर पाओगे? मुझे तो लग रहा है कि नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये तो आपको ट्रिक बताया मैंने। अब मैं आपको बेसिक अप्रोच बताता हूँ, क्योंकि बेसिक चीज़ तो नहीं भूलोगे ना, यस और नो, बोलो। ये तो ट्रिक हो गया सर, लेफ्ट लेफ्ट देखा, बड़े से छोटा घटा दिया 8, और चूंकि लेफ्ट लेफ्ट दोनों जगह था तो लेफ्ट हैंड से 8वें पोजीशन में काउंट कर दिया, आंसर आ गया। ये तो मैंने बता दिया जो यहाँ इन्होंने बताया था, ये ट्रिक मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ बेसिक मेथड, ठीक है? नहीं तो ऑर्डर रैंकिंग का वीडियो डला हुआ है, आप लोग देख सकते हो। अटेंड किए हो तो अच्छी बात है, नहीं किए हो तो डिटेल में तो हम कर ही रहे हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? वीडियोस वैसे डले हुए हैं, आप चेक कर सकते हो, ठीक है? आगे देखते हैं। देखो सबसे पहले जनरली गाड़ी हम चलाते कैसे, आगे से, लेकिन इसमें क्या करना है, आपको पीछे से चलना है। क्या करना है, पीछे से पढ़ना है। इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे पढ़ना चाहिए, पीछे से पढ़ना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बोलो, अरे बोलो। आप लोगों को आगे से पढ़ना ही नहीं है, आगे से नहीं पढ़ना है। यू हैव टू रीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इज दैट क्लियर टू योर और ऑल ऑफ यू और नॉट? रीड फ्रॉम कहाँ से, राइट टू लेफ्ट। चलो गाड़ी चलाओ, लेफ्ट एंड लेफ्ट, जब भी कोई नंबर आ जाए गाड़ी रोक देना। नंबर मिला 12th, गाड़ी रोको, रोक दिए गाड़ी, अरे बोलो ना, पीछे से चलो, जब भी कोई नंबर मिल जाए गाड़ी रोक दो। तो चलो 12th फ्रॉम लेफ्ट हैंड स्टार्ट करो, लेफ्ट हैंड यही है ना, 12वां नंबर पे चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मुझे बताओ 12th फ्रॉम लेफ्ट हैंड कौन सा है, यू है, यस और नो? यस सर। अब गाड़ी बढ़ाओ, अब गाड़ी बढ़ाना, लेकिन बढ़ाते चलो। यहाँ से फिर से गाड़ी स्टार्ट करता हूँ दूसरे कलर से, मान लो यहाँ से फिर से गाड़ी बढ़ाओ, टू द लेफ्ट ऑफ, यानी जो भी काउंटिंग होगी इसका लेफ्ट इधर ही होगा और इसका राइट इधर ही होगा, यस और नो, बोलो। यस सर। अब मुझे बताओ इसका 4th लेफ्ट कौन है, इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ, इसका 4th लेफ्ट कौन है, काउंट करो, 1 2 3 4%। अब क्लियर है? अरे ये 8 पे क्यों क्लिक कर दिया यार, ये 8 पे क्यों क्लिक किया हुआ है इसमें, हैं? ये कोई दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख दिए हैं क्या? हट यार, इस पे ये आंसर आना चाहिए ना, कैसे आ गया? 8th पोजीशन है ना, 8th थोड़ी आएगा, और 8 नंबर थोड़ी आएगा। देखो अगर टू द राइट बोलता तो हम 8th पे कर देते हैं, लेकिन यहाँ लेफ्ट का है तो इसका आंसर परसेंटेज आएगा। यस सर। ठीक है ना? तो ये गलत है तुम्हारा, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, गलती से इन्होंने टिक लगा दिया है, ठीक है? तो समझा, बेसिक समझ में आया आपको, यस और नो बताइए ज़रा। यस सर। तो आपको क्या करना है, पीछे से पढ़ना है, नंबर मिले गाड़ी रोको, फिर वहाँ से फिर से एक नया डायरेक्शन डिसाइड करो। डायरेक्शन क्या होगा, सब लोग नॉर्थ फेसिंग है, ये ध्यान रखना, ऑलवेज नॉर्थ फेसिंग, समझे कि नहीं? ऑलवेज दे आर फेसिंग क्या, नॉर्थ। नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ देख रहे, तो लेफ्ट इधर ही आएगा, राइट इधर ही आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना आपको, ठीक है? क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से, यहाँ तक बोलो। क्लियर है सर। कोई क्लियर है? ठीक है, चलो। आई थिंक स्क्रीनशॉट तो मैंने भेज दिया आप लोगों को, भेज दिया।
चलो, ये था हमारा कौन सा पैटर्न। अच्छा, ये वाला मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम कराया था ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो आप लोगों ने किया होगा। आज तो रीजनिंग का है, तो आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब इसी टाइप पे हमारा स्टैंडर्ड सवाल जो हमने किया है अभी कर लेते हैं, तो प्रैक्टिस आप भूल जाओगे एमबीए के क्वेश्चंस। ये सब तो आसान होता है। मैंने देखा था इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आप लोगों ने प्रैक्टिस किए थे या नहीं किए थे, बताइए ज़रा। किया था सर। किया था ना, ठीक है। तो जो आप, सर, हाँ बोलो। सर कुछ डाउट थे इनक्वालिटी को लेके, मतलब हम्म, तो आप फोटो में खींच के आपको व्हाट्सएप कर दो क्या? क्या आप बोलो? वो अभी क्लियर कर दोगे? तो डाउट थे इनक्वालिटी को लेके, मतलब कुछ कौन question सा, को मैथ्स लेके। वाला? मैथ्स का था क्या? नहीं, इनक्वालिटी का। रीजनिंग का क्या? हाँ, रीजनिंग का इनक्वालिटी। ठीक है, उसको डाउट्स ग्रुप पे डाल दो। डाउट्स ग्रुप पे ज्वाइन किए हो ना आप? हाँ, ज्वाइन तो हूँ सर। उस पर डाल दो, ठीक है। ठीक है। उसको अगर टाइम मिलेगा तो मैं भिजवा दूंगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं और देख लेता हूँ, गिव मी 1 मिनट। हाँ, मैं चेक कर लेता हूँ कि पूरे अपलोड हुए हैं या नहीं फाइल रीजनिंग के। कोडिंग डिकोडिंग, हेलो, हाँ मैं जी, हाँ बोलिए ना। हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा, मैं 1 घंटे में करवा देता हूँ, ठीक है। 1 घंटे। अच्छा अच्छा, ऑफिस से क्या? ऑफिस में क्या? हाँ 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 हाँ, उनसे एक बार बात भी कर लेते, तो एक बार बात करके डायरेक्ट बोल दीजिए ना, कर देंगे, कोई टेंशन। मैंने हाँ डायरेक्ट बात की, मेरा बोला हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक ठीक ठीक। चलो, इस पे जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन थे, इस पे क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग कीजिए ज़रा 1 सेकेंड। चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग पे, नहीं तो आप भूल जाओगे, मुझे पक्का यकीन है। अच्छा, टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग का आप लोगों को भेजा हुआ है, देखा है आप लोगों ने, यस और नो? रीजनिंग, ये वाला फाइल डाउनलोड कर लो आप लोग फटाफट। देखो कंटेंट दिख रहा है, मैं कहाँ से दिखा रहा हूँ आप लोगों को, यस और नो बोलो। या फिर मैं दोबारा फाइल भेज दूँ आप लोगों को, बताओ। दोबारा फाइल भेज दूँ क्या? दोबारा भेज देता हूँ, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे फिर से। ये रहा, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। और दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। ठीक है, ये देखो
ये वाला क्वेश्चन।